नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में कांग्रेस से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए पीएम नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के नाहन और मंडी की चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में कांग्रेस सरकार से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए। इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पिछले काफी समय से जो सियासी उठापटक चल रही है वो सब प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में रही है। मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन के साथ राज्य की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से निशाने पर लिया और इसे तालाबंद कहकर साफ साफ चेतावनी दे डाली कि ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों के दल बदल को बड़ा मुद्दा बनाकर इसे धनबल बनाम जनबल की लड़ाई करार दे रहे हैं, वहीं अब इस पर प्रधानमंत्री की स्पष्ट राय आने से एक बात साफ हो गई है कि नई दिल्ली में भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी तो लोकसभा चुनाव के बाद भी सुक्खू सरकार की परेशानी कम नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने न केवल नाहन में हुई जनसभा में ही ये बात कही बल्कि मंडी में तो उन्होंने और जोर देकर कहा कि इस बात को लिख लो कि राज्य की कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक तेजवंत के 300 समर्थकों का पार्टी से इस्तीफा। भाजपा से पूर्व विधायक किन्नौर से वर्ष 2022 में आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़े तेजवंत नेगी की अध्यक्षता में शुक्रवार को रिकांगपिओ में एक महासम्मेलन हुआ। इसमें नेगी के 300 से अधिक समर्थकों ने शुक्रवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नेगी ने भाजपा को वार्ता के लिए 2 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा उनसे बात नहीं करती तो उनके समर्थक लोकसभा चुनाव में अन्य प्रत्याशी को समर्थन देंगे। बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने पर भाजपा नेगी को निष्कासित कर चुकी है। नेगी ने कहा कि किन्नौर भाजपा ये दावा कर रही है कि उनके कार्यकर्ता अपना नेता छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक आज भी संगठित हैं। प्रदेश में प्लास्टिक कचरे से 200 किलोमीटर सड़कें बनाएगा लोक निर्माण विभाग। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक कचरे से 200 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन के लिए बाय बैंक नीति के तहत अब तक करीब 1300 टन प्लास्टिक लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के निर्माण और सीमेंट कारखानों में उपयोग किया गया है। निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डीसी राणा ने ये जानकारी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन टास्क फोर्स की 4थी बैठक के दौरान दी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। राणा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। पॉलीथीन से होने वाले खतरों को देखते हुए राज्य में गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने पॉलीथीन या प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पांवटा साहिब में मिनस में कार से टकराने के बाद खाई में गिरी पिकअप, 2 युवकों की मौत। गिरपारक क्षेत्र के मिनस के पास एक पिकअप के गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर सूरन मिनस मार्ग पर बोटा के समीप एक पिकअप वाहन दूसरी कार से टकराने के बाद गहरी खाई में लुढ़क गया। हादसा उस समय हुआ जब उत्तराखंड के विकासनगर से रोनहाट की तरफ लौट रही पिकअप HP 8934 के चालक ने एक संकीर्ण मोड़ पर गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। हादसा रोनहाट से 4 किलोमीटर पहले हुआ है। वाहन ने सामने से आ रही कार HP 851125 को टक्कर मारी और फिर सड़क से उतरकर 300 फुट नीचे खड्ड में जा गिरा। हादसे में पिकअप वाहन चकनाचूर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतकों की पहचान मनाल गांव के अमित 20 और टंडिया गांव के संदीप 28 के रूप में हुई है। दोनों रोनहाट उप तहसील के निवासी हैं। टक्कर लगने से कार में सवार 3 लोग सुरक्षित हैं।